नमस्कार। अरसा की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय की एक त्वरित पुनरावृत्ति करते हैं। अ क्विक रिव्यू ऑफ द चैप्टर। मार्क के नियम एवं मार्क की कीमत लोच में अंतर। डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मार्क का नियम एक गुणात्मक कथन क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है जो वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर मांग में होने वाले परिवर्तन की दिशा का बोध कराता है, जबकि मांग की लोच एक परिमाणात्मक कथन क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है जो मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रात्मक माप प्रस्तुत करता है। मांग की कीमत लोच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लोच कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ। डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नंबर 1 पूर्णतया लोचदार, जिसका चिन्ह ई बराबर अनंत। नंबर 2 पूर्णतया बेलोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। 3 इकाई लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। नंबर 4 इकाई से अधिक लोचदार अथवा लोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। इकाई से कम लोचदार अथवा बेलोचदार, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। पूर्णतया लोचदार मांग परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू अनंत। पूर्णतया लोचदार मांग उसे कहते हैं जिसमें कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर मांग में अनंत परिवर्तन हो जाता है। ऐसी मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है। पूर्णतया बेलोचदार मांग परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। जब कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। ऐसा मांग वक्र एक्स अक्ष पर लंबवत होता है। इकाई लोचदार मांग यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। मांग की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन होता है। जब मांग वक्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जब मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। इकाई से अधिक लोचदार मांग ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। मांग की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में होने वाले एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत परिवर्तन होता है। इकाई से कम लोचदार मांग लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। मांग की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें कीमत में होने वाले एक निश्चित प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में अपेक्षाकृत कम प्रतिशत परिवर्तन होता है। मांग की कीमत लोच का माप मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुल व्यय रीति, प्रतिशत या आनुपातिक रीति। नंबर 3 बिंदु रीति। कुल व्यय रीति टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। मांग की कीमत लोच इकाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 तब होता है जब वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने पर उस पर किए जाने वाले कुल व्यय पूर्ववत ही रहते हैं। नंबर 2 मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 तब होता है जब वस्तु की कीमत के घटने पर कुल व्यय बढ़ जाए अथवा वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय घट जाए। अतः वस्तु की कीमत तथा उस पर किए जाने वाले कुल व्यय में विपरीत संबंध होने पर मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। मांग की कीमत लोच इकाई से कम, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 तब होता है जब वस्तु की कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाए तथा वस्तु की कीमत घटने पर कुल व्यय घट जाए। अतः वस्तु की कीमत तथा उस पर किए गए कुल व्यय में धनात्मक संबंध होता है। मांग की लोच इकाई से कम होता है। प्रतिशत या अनुपातिक रीति। प्रतिशत या अनुपातिक रीति परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अब्लिक डेल्टा पी अब्लिक पी। ज्यामिति या बिंदु रीति।
ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड। माँ की कीमत लोच बराबर मार्क वक्र पर बिंदु का निचला भाग बटे मार्क वक्र पर बिंदु का ऊपर का भाग बराबर लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। माँ के लोच को प्रभावित करने वाले तत्व फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न वस्तुएं, वस्तु के वैकल्पिक उपयोग, उपभोग स्थगन, व्यय की राशि, आय स्तर, कीमत स्तर, समय अवधि, वस्तुओं की पूरकता। नंबर 10 स्वभाव एवं आदत। अधिक चपटा मार्ग वक्र अधिक लोचदार होता है। यदि दो मार्ग वक्र एक दूसरे को काटते हैं तो कटाव बिंदु पर जो वक्र जितना अधिक चपटा होगा उतना ही अधिक वो लोचशील होगा। तो आप लोगों को पुनरावृत्ति को सही से देखना है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आप इस चीज़ को जान सकें। धन्यवाद।